एपिसोड 6 में शुरुआत होती है 3 डोमेन टूर्नामेंट की, जहां सभी लोग कंपटीशन के लिए होली सिटी के एरिना में पहुंचते हैं। सभी लोग कंपटीशन को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। तभी कंपटीशन के जज को बुलाया जाता है। इसका नाम होता है मिस्टर लियो। मिस्टर लियो की एंट्री देखकर लियांग चौंक जाता है और फाहुआ से कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। तो फाहुआ लियांग को समझाता है कि ऐसा कहा जाता है कि मॉन्स्टर्स अगर ह्यूमंस की तरह ज्यादा दिखते हैं तो वो काफी प्योर होते हैं, और इसीलिए सेक्रेट डोमेन के ह्यूमंस ये सोचते हैं कि मॉन्स्टर्स और स्पिरिट्स ह्यूमंस के एंसेस्टर्स हैं। अब लियांग को ये सोचकर गुस्सा आता है कि 3 डोमेन कंपटीशन का जज एक मॉन्स्टर है, लेकिन फाहुआ उससे कहता है कि बहुत जल्द हम ह्यूमन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अब डबल फाइट के लिए फर्स्ट राउंड शुरू किया जाता है। इस कंपटीशन में 48 पेयर्स कंटेस्टेंट पार्ट लेते हैं और इस पहले राउंड में 24 गेम्स खेले जाएंगे। अब पहले राउंड में फाहुआ और लियांग का सामना सेक्रेट डोमेन से होता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लियांग और फाहुआ अपने अपने डोमेन की पावर्स का इस्तेमाल करके सेक्रेट डोमेन का सामना करते हैं। फाहुआ और लियांग बहुत ही आसानी से उन दोनों को हरा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो लड़की अपनी रूट्स का इस्तेमाल करके फाहुआ को फंसा लेती है। ये देखकर लियांग को काफी गुस्सा आता है और वो अब अकेले ही उन दोनों का सामना करता है। वो दोनों मिलकर फाहुआ पर हमला कर देते हैं और इस बार फाहुआ की जान पर खतरा होता है। ये देखकर लियांग चौंक जाता है कि अगर फाहुआ की जान को कुछ भी हुआ तो वो भी मर जाएगा। इसलिए लियांग अब अपनी पूरी ताकत लगाकर उन दोनों के अटैक का सामना करता है और फाहुआ की जान बचा लेता है। अब फाहुआ को भी काफी गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ उन दोनों का सामना करता है। फाहुआ को समझ में आ जाता है कि अकेले ऐसे लड़ने से हम नहीं जीत पाएंगे, हमें अब अपने पियरलेस बीट की पावर का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ फाहुआ पियरलेस बीट का इस्तेमाल करता है और लियांग की सारी पावर को एब्जॉर्ब करके उस बड़े से एस्टेरॉइड को भी रोकता है और लियांग की जान भी बचा लेता है। फाहुआ और लियांग पियरलेस बीट की पावर का इस्तेमाल करके इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। जिसके बाद लियांग फाहुआ पर गुस्सा करता है कि आखिर मेरी परमिशन के बिना तुमने मेरी पावर्स का इस्तेमाल कैसे किया। तो फाहुआ लियांग को समझाता है कि इस तरह से हम कंपटीशन नहीं जीत पाएंगे, हमें एक साथ मिलकर एक टीम की तरह फाइट करना होगा। जिसके बाद दोनों मिलकर अपनी सारी ताकत लगाकर नेक्स्ट राउंड के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। अब अगले ही दिन फाहुआ मेडिटेशन करके अपनी पावर्स को बढ़ा रहा होता है और वो सेकंड राउंड के बारे में फिक्र कर रहा होता है। उधर लियांग घोड़े बेचकर सो रहा होता है। ये देखकर फाहुआ को टेंशन होती है और वो लियांग को उठाता है। अब फाहुआ विनर्स की लिस्ट देखने के लिए जाता है। लियांग भी वहाँ पर पहुँचता है और फाहुआ को चिढ़ाने की कोशिश करता है कि हमारा ब्लू डोमेन हमेशा सबसे आगे रहा है। तो फाहुआ भी कहता है कि हमारा मैजिक डोमेन भी टीम वर्क में विश्वास रखता है। तो लियांग कहता है कि तो फिर आज तक डबल्स में कभी मैजिक डोमेन क्यों नहीं जीता। तभी वहाँ पर प्रिंसेस एलिस आती है और वो कहती है कि ये तो 3 डोमेन टूर्नामेंट की हिस्ट्री रही है, हमेशा सेक्रेट डोमेन ही जीतता आया है, लेकिन अगर इस बार तुम दोनों वो भी डिफरेंट डोमेन से अगर फर्स्ट आते हो तो तुम दोनों मिलकर एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे। अब सभी लोग सेकंड राउंड के लिए एरिना में पहुंचते हैं। कंपटीशन की शुरुआत होती है और इस बार फाहुआ और लियांग के सामने होते हैं ब्लू डोमेन के ही कॉम्पिटिटर। ये देखकर लियांग हैरान हो जाता है और वो फाहुआ को बताता है कि ये दोनों ट्विंस हैं और दोनों के पास में विंड एलिमेंट है। ये हमारे डोमेन के काफी पावरफुल ट्विंस हैं। अब इस कंपटीशन की शुरुआत होती है और वो दोनों ही ट्विंस लियांग को फाहुआ के साथ देखकर हैरान होते हैं और लियांग से पूछते हैं कि आखिर वो इस डबल रेस में क्या कर रहा है, वो भी मैजिक डोमेन के आदमी के साथ। तो लियांग उनसे कहता है कि ये काफी लंबी स्टोरी है, मैं आपको सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद अब फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ट्विंस मिलकर अपने विंड पावर का इस्तेमाल करके फाहुआ और लियांग पर पहला अटैक करते हैं। तो लियांग फाहुआ से कहता है कि तुम इस अटैक को रोकने की कोशिश करो, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा अपनी पावर को इंक्रीज करने में। फाहुआ जैसे ही लियांग और अपने बचाव के लिए शील्ड बनाता है तो दोनों ट्विंस समझ जाते हैं और वो अपने अटैक का रास्ता बदल देते हैं और लियांग तक उनका अटैक पहुंचता है, लेकिन तभी फाहुआ उस अटैक को बीच में ही खत्म कर देता है। ये देखकर वो दोनों ही ट्विंस काफी हैरान हो जाते हैं। अब लियांग भी अपनी पूरी ताकत लगाकर विंड पावर का इस्तेमाल करता है और दोनों ट्विंस पर अटैक करता है,
लेकिन वो दोनों ही ट्विंस इस अटैक से बच जाते हैं। अब वो दोनों ट्विंस मिलकर अपनी कॉम्बिनेशन स्किल यानी अल्ट्रा ब्लास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो लियांग फाहुआ को उन्हें रोकने के लिए कहता है और वो अपनी पावर को बढ़ाता है। फाहुआ उन दोनों ट्विंस के अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तभी सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं और सोचते हैं कि फाहुआ और लियांग तो 5th लेवल पर ही हैं और वो दोनों ट्विंस 6th लेवल पर है। तभी सोचते हैं कि इस बार फाहुआ और लियांग की हार तो तय है। अब लियांग को अपनी पावर को बढ़ाने में काफी टाइम लग रहा होता है और उनके पास मौका नहीं होता। तभी फाहुआ अपनी बॉडी और अपनी स्वॉर्ड की पावर को कंबाइन करता है, जिसके बाद उसकी स्वॉर्ड ट्विंस के अटैक को खत्म कर देती है। ये देखकर लियांग भी काफी हैरान होता है कि उसे फाहुआ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद लियांग भी अपनी वाटर ड्रॉपलेट्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन दोनों ट्विंस फिर से उन दोनों पर एक खतरनाक अटैक कर देते हैं, जिसे फाहुआ अपनी पूरी ताकत लगाकर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन लियांग कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद लियांग फाहुआ की पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके बाद वो अपनी वाटर ड्रॉपलेट पावर का ऐसा इस्तेमाल करता है कि वो दोनों ट्विंस हार जाते हैं और इस सेकंड राउंड के विनर्स फाहुआ और लियांग बनते हैं। ये देखकर प्रिंस एलिस भी हैरान होती है कि आखिर ये दोनों 5th लेवल पर होकर 6th लेवल के लोगों को कैसे हरा सकते हैं। कहीं ये सब कुछ पीयरलेस बीट का कमाल तो नहीं। अब लियांग और फाहुआ दोनों ट्विंस से मिलते हैं। वो दोनों ट्विंस लियांग की काफी तारीफ करते हैं कि तुमने काफी प्रैक्टिस करके अपनी पावर्स को काफी हद तक बढ़ा लिया है। लेकिन वो लियांग को अगले राउंड के लिए सतर्क करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में उन दोनों का कॉम्पिटिटर काफी खतरनाक होने वाला है और वो ब्लू डोमेन का दुश्मन भी है। लियांग ये सोचकर परेशान हो जाता है। फाहुआ उससे पूछता है कि आखिर कौन है जिसके बारे में सोचकर तुम इतना घबरा रहे हो। लियांग उसके बारे में बताता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके आगे मेरी पावर्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सन ऑफ डार्कनेस है जिसका नाम बीयू है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।